नमस्कार साथियों, आज हमारी क्लास रहेगी राष्ट्रीय मिलिट्री इंट्रेंस एग्जाम के लिए। जो आपको पता ही होगा, प्रीवियस जो गत साल आपका पेपर हुआ था वह पेपर में आपके सामने, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह का पेपर बन के आ रहा है। पेपर बड़ा सिंपल है, लेकिन आपको ध्यान बहुत सारी कई भाजकता के नियम के बारे में, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य, कौन सी सम संख्या, कौन सी विषम संख्या, इसके बारे में यदि आपको जानकारी है तो आप पेपर को आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी सम और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का योग आपको बताना है। कैसी होनी चाहिए? छोटी सम और होनी भी अभाज्य संख्या सही। तो सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या बताओ कौन सी है? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या बताओ कौन सी है? 3। इन दोनों का योग करोगे कितना आएगा? 5। क्या ये एक भाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं। क्या ये सम संख्या? नहीं सर। ये कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या, जिनको हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, आपका 0.125 को भिन्न संख्या के न्यूनतम रूप में आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है? बिना दशमलव आपको लिखना है। बिना दशमलव लिखोगे 1 2 5, मतलब 125। दशमलव के बाद में 3 अंक है तो ये 3 0। अब देखो 25 से ये कट रहा है। 25 का भाजकता का नियम यदि आपको पता नहीं है तो ध्यान से सुन लो। यदि पीछे वाले 2 अंकों में 25 का भाग जाएगा तो जा रहा है, तो इसका मतलब 25 का पूरा पूरा जाएगा। यदि 150 होगा तो ही जाएगा। 175 मतलब 25 50 75। यदि 100 होता तो जा रहा है। तो देखिए इसके अंदर 25 का भाग जाएगा 5 बार, और इसके अंदर 25 का भाग 100 में जाएगा 4 बार। 1 0 ये रह गया, मतलब 40। ऊपर क्या बचा? 5 बट्टे में बचा 40। 5 का भाग 40 में दोगे कितनी बार? 8 बार। आंसर बताओ कितना है? 1/8, जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, आपको ये लगाया हुआ सीन, इसका मतलब इधर वाला मान बड़ा है, ये सीन इधर मतलब इधर वाला मान बड़ा है या बराबर है, इनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए 5/7 और इधर मैं लिख देता हूं 15/21। आपको ऐसे गुणा करते हैं, ऐसा तो गुणा करना आता ही होगा। ये 21 है, ठीक है ना? तो कैसे? 5 गुणा के 21 और इधर करना है 7 गुणा के 15। 5 का गुणा 21 से करोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और इधर 7 का गुणा 15 से करोगे मतलब 105। ये दोनों सर बराबर है, इसका मतलब बराबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा पर -2 से 3 कम का मान क्या है? आपको इसके 20 वाला मान आपको बताना है। तो क्या होता है, जैसे ये 0 लिखता हूं, इससे इधर वाला मान सभी ऋणात्मक होता है और इधर वाले सभी मान धनात्मक होता है। तो इधर क्या आएगा? -1, इधर आएगा -2, इधर आएगा -3, इधर -4, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और इधर प्लस का 1 और फिर प्लस का 2, ये प्लस का 1 है, ठीक है ना? और ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, और इधर डैश डैश, इधर मतलब प्लस अनंत तक धनात्मक बढ़ती जाएगी। आपको किसके बीच में पूछा? -2, ये -2 पड़ा, और 3 प्लस के 3 ये पड़ा। इनके बीच में कौन कौन सी संख्या होती? -1 होती, 0 होती, +1 होती, +2, और आपके पास में ऑप्शन पहले ही आ गया -1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाला क्वेश्चन है 0.1 गुणा 0.01 और -0.01 गुणा 0.001 का आपको मान बताना है। तो देखिए 0.1 और गुणा 0.001, अच्छा ये नहीं, बिल्कुल गलत लिख दिया मैंने। 0.1 गुणा 0.01 माइनस 0.01 गुणा 0.001। अब देखिए दशमलव के बाद में 1 अंक, ये 2, ये टोटल मिला के कितने अंक हो गए? 3। और यहाँ देखिए दशमलव के बाद में 1 2 और 3 4 5, टोटल दशमलव के बाद में कितने अंक है? 5। तो 1 का गुणा 1 से करोगे, 1 दशमलव के बाद में कितने अंक है? 3, तो 3 लगाना। 1 तो है, 2 ये 3 हो गए, आगे दशमलव, ये 0। इधर क्या है? दशमलव के बाद में कितने अंक है? टोटल 5 है। 1 का गुणा 1 से करोगे 1, तो दशमलव के बाद में 5 अंक लगाना। 1 अंक आपके पास है, 2 3 4 ये 5, और यहाँ दशमलव, यहाँ 0, इसमें से माइनस करना है। तो 0.001 में से आपको घटाना है 0.4 बार 0 है, 1 2 3 ये 4 और 1, जहाँ खाली जगह वहाँ 0 भर दो और माइनस कर दो। ये 10 लिख दिया, ये 9 लिख दिया, और यहाँ लिख देंगे 0, क्योंकि यहाँ 1 में 1 था, 1 से उधार दिया, यहाँ हो गया 10, 10 थे, इससे वापस इसको दिया, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 10। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये यहाँ 0 हो गया, और यहाँ 0 में से 0
0.0। तो आंसर क्या आया, 3 बार 0 और 9, 3 बार 0 और 99, ए ऑप्शन करेक्ट। आगे वाला क्वेश्चन नंबर देखिए 6। यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है और लाभांश मतलब से और भाज्य आपके है 843, तो शेषफल आपको ज्ञात करना है। शेषफल का आपको फॉर्मूला ध्यान में होगा तो ये प्रश्न आराम से हो सकता है। शेषफल का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य माइनस भाजक इनटू के भागफल, भाज्य माइनस भाजक इनटू भागफल, ये इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो याद कर लेना एग्जाम देने जा रहे हो तो। भाज्य कितना है 843 माइनस भाजक कितना है, भाजक के 51 और गुणा भागफल बताओ कितना है 16। अब 843 माइनस के 16 का गुणा 1 से करोगे, 16 एकम 16 को 6 हासिल लगी 1, 16 पंजे 80, 80 से 1 हासिल कितने हो जाएगी 81, कितने हो जाएगी 81 हो जाएगा 81। अब देखिए 843 में से आपको घटाना है 816, ये घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ 3 में से नहीं जा रहा है, यहाँ उधार लो, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 13 और 13 में से 6 जाएगा, पीछे बचेगा 7, 3 में से 1 गया, पीछे बचा 2 और 8 में से 8 गया 0। मतलब आंसर क्या आया 27, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है 240 का 2/5% प्लस 180 का 3/5% का मान होगा। मतलब 240 का मतलब गुणा और 2/5 यदि प्रति से हटाओगे तो बट्टे में 100 प्लस 180 का मतलब गुणा और 3/5 यदि परसेंट हटाओगे तो बट्टे में 100। अब देखिए ये 0 से 0 नहीं काटना, यदि काटोगे तो 5 का फिर 24 के अंदर पूरा भाग नहीं जाएगा, दशमलव मतलब थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ 5 का ही भाग देता हूँ। 5 का भाग 24 में जाएगा, 500 के बीच 4 बार पीछे बच्चे 4 के पीछे 0 आएगा, 40 के अंदर 5 का भाग जाएगा 8 बार। कितनी बार जाएगा 8 बार। इधर 5 का भाग 18 में जाएगा, 5 या 15 3 बार पीछे बचे 3 के पीछे 0 आएगा, मतलब 30 में जाएगा 6 बार। कितनी बार जाएगा 6 बार। अब मैं यहाँ गुणा कर देता हूँ, 48 का गुणा 2 से और बट्टे में 100 है तो ये 100 प्लस 27 का गुणा 3 से और इधर बट्टे में 100 है तो 100। अब 2 का गुणा 8 से करूँगा, 2 8 16 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, बट्टे में कितने 0 सर 2 0 तो 2 अंकों के बाद में दशमलव, मतलब यहाँ दशमलव, प्लस की जगह प्लस। 3 का गुणा 6 से करूँगा, 3 चौके 18 हासिल 1, 3 या 9 1 10, बट्टे में 2 0 मतलब 2 संख्या के बाद में दशमलव, यहाँ दशमलव लग जाएगा। मतलब अब इसके अंदर ऐड करना है 0.9 और यहाँ है 1.08, इसको ऐड कर देना। तो ऐड करेंगे 8 अंक 14 को 4 हासिल 1 लग जाएगी, 9 1 हासिल 10 का 0 हासिल लगी 1, दशमलव की सीध में दशमलव, ये दशमलव और 1 हासिल कितना हो जाएगा 2, मतलब 2.04। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके पास में 2 कथन दे रखे हैं, उस कथन को आपको देखकर आपको आंसर देना है। देखिए पहला कथन क्या है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होनी सही, नहीं होनी चाहिए सर। सभी संख्या नहीं होती, कोई कोई संख्या होती, कोई मतलब कौन से होती, जैसे जो 9 के गुणज में हो वह संख्या होती है, बाकी 3 के गुणज में होती है वह सभी नहीं होती है। क्योंकि 3, इसने तो क्या कहा 3 से विभाज्य वो 9 से भी होगी, क्यों होगी भाई। जैसे मैंने लिखा स, इसके अंदर 3 का तो भाग जा रहा है, लेकिन इसके अंदर 9 का भाग क्या जाएगा स के अंदर, नहीं जाएगा सर, 3 का तो स में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ जिस वह संख्या जिसमें 9 से यदि विभाज्य होती है वह सभी संख्या 3 से जरूर विभाज्य होगी, लेकिन 3 से विभाज्य होने वाली सभी संख्या 9 से नहीं होगी। मतलब पहला कथन तो सर गलत। फिर दूसरा कथन देखिए, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, बिल्कुल होगी। 8 से विभाज्य है तो वह 4 से होगी, लेकिन जो 4 से विभाज्य वह कभी 8 से नहीं हो सकती। इसका मतलब बी करेक्ट है। मतलब पहला गलत और दूसरा सही ऑप्शन ऐसा कौन सा है, पहला गलत है और दूसरा सही, ऐसा ऑप्शन नंबर सी है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का 1050 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा, आपको ब्याज निकालना है सर, ऐसा ही निकालना है। आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, PRT बट्टे 100, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा के 100, ये वाला फॉर्मूला आपने कई बार देखा। तो ऐसा ही बराबर आपने P बराबर मूलधन कितना 1050
गुणा आर मतलब दर कितनी सर 12%, और गुणा समय कितना सर 2 वर्ष मतलब, और बट्टे में बताओ कितना है फॉर्मूले में 100। ये 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। देखो ये 5 से भाजकता के नियम से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसमें 5 का भाग जाएगा 2 बार, 2 से ये भी 2 कट जाएगा। अब गुणा किससे करना, 21 का गुणा 12 से, 12 एकम 12 को 2 हासिल लगी 1, 12 दूनी 24 एक हासिल, बताओ कितने हो जाएगा 225 रुपये इसका, 252 रुपये इसका ब्याज होगा। 252 ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा में डी में करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 7/9 प्राप्त करने के लिए किस भिन्न से 7/8 से विभाजित किया जाना चाहिए, मतलब भाग देना चाहिए। 7/9 भाग बताओ कितना है 7/8। अब देखिए 7/9 आपने ऐसे रूल्स पढ़े होंगे, यदि भाग को गुणा में बदलते तो नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, मतलब 8 ऊपर चले जाएगी, 7 बट्टे में 7 से बताओ ये 7 कट जाएगा, आंसर बताओ कितना आएगा 8/9। ऐसा बताओ ऑप्शन कौन सा है सर। यहाँ एडिटिंग में तो यदि कंप्यूटर में करते समय मिस्टेक हो गई है, इसलिए आपको ध्यान देना है, ये हमारी टेक्निकल टीम ने गलत कर दी। इसका आंसर ये होगा 8/9, या 7 की जगह बताओ कितना आएगा 8। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 486 और 1030 से भाग दिया जाए, दोनों स्थितियों में बताओ कितने शेषफल होने से हिस्सा, दोनों स्थिति। अब देखो बड़ी से बड़ी, यहां बड़ा ध्यान देना, आप कभी कभी यहाँ क्वेश्चन आता है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या पूछे तब आपको करना है लसअप मतलब एलसीएम, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको करना है एचसीएफ मतलब मसअप। तो बड़ी से बड़ी करते हैं तो हमें जब शेष बचते हैं तो हमें पहले से ही इसमें से संख्या से घटाना पड़ता है, और जब छोटी से छोटी पूछते हैं तब लसअप लेने के बाद में घटाने का बोला तो जोड़ते हैं, और मसअप में और घटाने का बोलते तो हम घटाते ही हैं। तो ये 486 में से आपको कितने, एक तो 100 घटाने हैं, और इधर आपको 1030 में, मतलब दोनों स्थितियों में इसने कहा है ना, तो दोनों स्थितियों में हम घटा देते हैं। तो यहाँ 100 में 0, ये 8 और ये 4, और 10 में 100 जाएगा 4, यहाँ 2 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का आपको क्या बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ करना है, तो ये 480 लिख दिया, और एक करना है 1024 का, तो ये हम इसका कर देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, ये 0, 2 का भाग फिर दोएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0, फिर 2 से काटेंगे 6 बार और 0, फिर 2 से काटेंगे 30 बार, फिर 2 से काटेंगे 15 बार, फिर 3 से काटेंगे 5 बार, और फिर 5 से काटेंगे 1 बार। अब इधर देखिए 2 से काटेंगे 5 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पीछे 1, 2 चक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आटा 16, फिर 2 से 2 चक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 चक्के 12, फिर 2 से काटोगे 2 आटा 14, फिर 2 से काटोगे 4 बार, फिर 2 से काटोगे 2 बार, फिर 2 से काटोगे 1 बार। सर अभी देखिए यहाँ 3 5 भी आए, यहाँ क्या 3 5 आए, कॉमन आ रहे, मतलब में क्या होता है दोनों में होना चाहिए, मतलब इन 3 5 की जरूरत ही नहीं है। अब 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। अब 5 इधर है, इधर 5, मतलब कॉमन में तो 5 है, तो बाकी वालों की जरूरत ही नहीं है, इनको तो काट दो, जोड़ देखना भी नहीं है। तो 2 कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4, ये 5, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी के 32। तो आंसर आपका देखिए कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल। अब वर्ग की भुजा आपको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है जब परिमाप दिया हो, तो सर परिमाप बट्टे के स्यार, ये आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा यदि आप तैयारी कर रहे हो तो परिमाप कितना है 32, 32 के अंदर 4 से डिवाइड करोगे मतलब कितनी बार, 8 बार, तो भुजा आपके पास में कितने मीटर आ गई, 8 मीटर। ठीक है, अब उसका क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल का बताओ फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। बताओ क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी, 8 मीटर, मतलब 8 का आप वर्ग करोगे बताओ कितना आ जाएगा, 66 वर्ग मीटर। आगे वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, जितने आपको अंकों की बड़ी से बड़ी पूछे तो उतनी बार 9, 5 अंकों की यदि बड़ी पूछे तो 5 बार 9,
7 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी तो 7 बार 9, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी तो 6 बार 9, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी पूछे उतनी बारी 9 लिखने हैं। लेकिन सोटी में क्या होते हैं, जैसे मैंने 5 अंकों की सोटी पूछी तो 4 जीरो करने आगे ही करना है, 6 अंकों की सोटी पूछी तो 5 जीरो करना आगे, मान लो 9 अंकों की सोटी पूछे तो 8 जीरो आगे, ये आपको विशेष करके ध्यान देना है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 बार 9, 1 2 3 4, ये 5, और 5 अंकों की छोटी मतलब 4 बार 0, 1 2 3 4 आगे 1, और आपको अंतर करना है मतलब माइनस करना है। 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 1 गया 8। आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें 89 99 9, 89 99 9, 89 99 9 ऑप्शन नंबर बताओ डी करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 8 7 9 द्वारा बनाई जा सके। इन्हीं अंकों से आपको बड़ी बनानी है। तो सबसे बड़ा अंक आपको इसमें से कौन सा दिख रहा है सर? 9 दिख रहा है, उसके बाद में सर 8 दिख रहा, उसके बाद में 7 दिख रहा, उसके बाद में 3। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें 9 8 7 3, 9 8 7 3, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे का क्वेश्चन देखिए, 2 बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है? ये बिंदु मैंने बना दी 2, अब इससे कितनी रेखा खींचोगे सर? 1, तो आंसर ए ऑप्शन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार और लंब क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी हो, और बताओ समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? सर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये मैं लिख देता हूं, 1/2 आधार गुणा के या ऊंचाई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 आधार बताओ कितना? आधार सर 3 गुणा ऊंचाई कितनी है सर? ऊंचाई है सर 4 सेमी, तो ये 4, 2 से काटोगे कितनी बार? 2 बार, और 2 तिया के सर ये सेमी में दिया है तो आंसर आएगा वर्ग सेमी। आगे का क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट में लिख दे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी। आगे का देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में क्रमबद्ध कौन सा सही विकल्प है? आपको इसमें से आपको देखना है बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है सर? आरोही क्रम। बताओ कौन सा क्रम? आरोही क्रम, जिसको हम कहते हैं छोटे से बड़े की ओर। आप बच्चे हो, अभी 10 साल के हो, फिर 11 साल, फिर 12 साल, ऐसे बढ़ते जाओगे कि नहीं बढ़ते जाओगे? तो आप कौन से क्रम में हो रहे हो? सर हम आरोही क्रम में हो रहे हैं। इसका मतलब आपको ध्यान तो मतलब दिमाग के अंदर तो ये तो सेट हो गया कि हम आरोही क्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। आप क्लास के अंदर यदि पढ़ रहे हो तो पहले 4वीं क्लास, फिर 5वीं क्लास, इस तरह से क्लासों को पार करते हुए मतलब एक आरोही क्रम को आप पार कर रहे हो। इसका मतलब सर आरोही क्रम में लिखना मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर। क्या लिखा हुआ है? 52,800, और इधर लिखा 52,086, इसमें लिखा 52,860, इसमें 52,800, इसमें लिखा 58,260। बाकी वाले सभी में 52,000 के आसपास, कहीं 52,086 है तो कहीं 52,800 है, तो ऐसे इस तरह है। लेकिन ये ऑप्शन है ये तो सर इसमें तो 58,260 है। ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा लास्ट में 58,000 हो? तो देखो ये भी ऑप्शन है, ये भी है, सभी है, लेकिन ये तो नहीं, मतलब ये तो सही करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? 52,000, इसके अंदर सबसे छोटा आपको तो कौन सा दिख रहा है? 52,086, 52,860, इसमें सबसे छोटा होगा 52,086। ऐसा कौन सा है जिसमें 52,086? देखो यहाँ 800 है, ये 800, यहाँ भी 800, यहाँ 86। सर ये देखना है, चेक करो, देखो 52,086, फिर 52,800, फिर 52,800, फिर 52,860, फिर ही। यदि आपको इस तरह से भी पता न चले तो एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना। देखिए ये 52 है, ये सभी में काट दो, ये मैंने 52 काट दिए। 52 आपको काटना है क्योंकि सभी में आगे वाले तो सेम है, ये आगे वाले सेम है, ये तो 58 आपको पहले से पता चल गया, ये तो सबसे बड़ी है। अब आप आराम से पता लगे, यहाँ कितने लिखे 800, और यहाँ कितने लिखे हुए 86, और यहाँ 860, यहाँ 800, यहाँ कितने, ये तो देखने की जरूरत है 58,000। तो सबसे कम कौन सा हुआ? 86, और उसके बाद ये 860 है, यहाँ 800 है, और यहाँ 800 है, तो दूसरे नंबर पे बताओ कौन सा आएगा? 800। तो ये देखो, और 800 आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर 800, फिर 860, इस तरह से। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, यदि 3 बहनों की औसत आयु 15 वर्ष है और 2 बहनों की आयु क्रमशः 12 वर्ष और 15 वर्ष है, तो आपको सबसे पहले 3 बहनों की औसत आयु दे रखी है, तो आपको सबसे पहले काम करना है कुल औसत आयु।
सर कुल औसत आयु का मतलब क्या हुआ, जितनी बहनों का दिया है और जितने वर्ष दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने कहा 4 बहनों की औसत आयु 10 है तो 4 का गुणा 10 से करोगे 40, मतलब कुल औसत आयु बताओ कितने है 40। उसी प्रकार 3 बहनों की औसत आयु 15 वर्ष है तो 3 का गुणा सर 15 से करोगे कुल औसत आयु कितने आएगी 45। सर 2 बहनों अलग अलग है, एक ही तो 12, तो 1 का गुणा 12 से करोगे 12 आएगा। दूसरी 15, उसके भी 15 तो उसका भी 1 है, एक बहन है मतलब 1 गुणा 15 करोगे 15, मतलब 2 बहनों के आपके पास में दे रखी कितनी, एक है 12 वर्ष और एक है 15 वर्ष, इन दोनों की कितनी हो जाएगी 5 और 2 7 और 1 और 1 2। ये है 3 बहनों की, ये है 2 बहनों की, घटा दो सर, एक तीसरी बहन का निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 तो यहाँ हो जाएगा 3, 15 में 7 गए 8 बचेगा और 3 में से 2 गया 1, आंसर बताओ कितना आएगा 18 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे है एक लीप वर्ष का 7/6 भाग दिनों में आपको बताना है। पहले बात तो ये ध्यान होना चाहिए कि लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, ये यदि आपको पता नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। तो लीप वर्ष के अंदर आपने ध्यान नहीं है, जिसको हम अधि वर्ष भी कहते हैं, इसके अंदर एक वर्ष के अंदर 367 दिन होते हैं। बताओ कितने दिन होते हैं 367। अब यहाँ लिखाया का मतलब आपको पता ही है, मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं, का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 7/6 और इसे काटोगे, स का भाग 36 में जाएगा, स बार स में जाएगा, एक बार इसे मल्टीप्लाई कर दो 61 का गुणा 7 से, 7 एकम 7, 7 छक्के 42, आंसर बताओ कितना है 427, ए ऑप्शन करेक्ट। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन वैसे तो कुछ नहीं है लेकिन मैं एक आपको बता देता हूं, कोष्टक खोलेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा कोष्टक खोलना है। तो अभी क्या करना है, मैं एक बार पूरा ही लिख देता हूं। सबसे पहले छोटा कोष्टक 700 भाग में है तो ये मैं लिख देता हूं 10, ये लिख दिया, और माइनस मझला कोष्टक लिख देता हूं, फिर बड़ा कोष्टक नहीं छोटा कोष्टक 12 गुणा के 8, 12 का गुणा आप 8 से करोगे कितना हो जाएगा 96, फिर भाग का सीन है और इसको मैं खोल देता हूं डायरेक्ट, तो 34 में से 10 जाएगा, फिर से कितना बचेगा 24, इसके अंदर भाग देना है, तो 24 के अंदर आप भाग दोगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 700/10 माइनस आ गया आपके 4 और ये जी 10 है ना, ये 0 से ये 0 तो कट गया और 70 में से 4 घटोगे पीछे कितना बचेगा सर 66 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे का क्वेश्चन देखिए, 10 व्यक्ति 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं तो वही काम 25 व्यक्ति मिलाकर कितने दिनों में करेंगे। आपने जरूर टीवी का है, टीवी पे वैसे आप देखते होंगे क्योंकि छोटी अवस्था में बच्चे ज्यादातर टीवी देखते हैं, पढ़ाई में तो अभी रुचि आपने एग्जाम नजदीक आया तब शुरू की है, इससे पहले आपने इतनी रुचि ली होती तो आज वह दिन नहीं आते, आज हम ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो देखिए एमडीएस मसाला क्या आपने नहीं देखा होता, ज्यादातर टीवी में खाओ पियो एमडीएस मसाला, एससी देखो कहीं न कहीं आपको एडवर्टाइज पे आती है, सर एससी एडवर्टाइज आपने जरूर सुने होगी यदि टीवी आपने 2 से 3 घंटा लगातार देखी है तो एमडीएस मसाला का मतलब है एमडीएस, ये मसाला मैं न तो पिलाने वाला हूं, आपको इसको समझना है ये मसाला है कैसा। तो इसका मतलब एम का मतलब M1 में एक बार लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं, D1 गुणा S1 बट्टे में W1, और फिर इधर लिखते हैं M2 गुणा के D2 गुणा के S2, ये मसाला अभी मैं समझाता हूं कैसा आता है। M1 का मतलब है तो मैन जिसको आदमी कहते हैं, डे का मतलब दिन होता है जिसको हम दिन कहते हैं, एस का मतलब आवर्स मतलब घंटे कहते हैं, वर्क का मतलब कार्य मतलब जिसको हम होमवर्क कार्य करते हैं। पहला वो क्या कह रहा है 10 व्यक्ति मतलब आदमी, ये फिर 15 दिन, ये 15 दिन, घंटों की इसमें बात ही नहीं हुई, ये घंटों की और काम की बात ही नहीं हुई, तो यहाँ एक बार मैं काट देता हूं। अब पहले कितने व्यक्ति थे 10 व्यक्ति, और कितने दिनों में 15 दिनों में काम करते हैं, बताओ 25 व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति हैं 25 और कितने दिनों में, मतलब D2 आपको पूछा है, 5 से डिवाइड करना है तो कर दो, 5 से काट दोगे 5 बार, 5 से काट दोगे 3 बार और 5 से 10 बताओ कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 2 का गुणा 3 से करोगे तो D2 बराबर कितना आ जाएगा 100, आंसर बताओ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह त्रिभुज के कोण हो सकते हैं। आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, बताओ कितना होता है, मतलब ये 3 कोण ऐसे होना चाहिए जिनका योग कितना होना चाहिए 180। तो मैं इनको सभी को एक बार जोड़ देता हूं, पहले कौन सा ऑप्शन होगा पहले से तो नहीं कह सकते क्योंकि जोड़ने के बाद में ही पता चलेगा, लेकिन ये जरूरी है कि एक ऑप्शन में इनको बिना भी काट सकता हूं। कैसे सर,
आप कह रहे हो कि तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, इसमें तो एक कोण ऐसा जिसमें 100 गुणसूत्र आ गया और 132 और तीसरा गुण 60, ये तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो फिर ये ऑप्शन 3 तो देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या है, 30 गुणसूत्र और एकोत्तर, ये मैं इनको ऐड कर देता हूं। कितने होते हैं, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 1 4 हासिल हो गई और सन 4 हो जाए 10 10 7 17, 170 सर नहीं हो सकता। आगे का ऑप्शन देखिए, 52 गुणसूत्र और गुण 80, इनको ऐड करो। अब देखिए, देखो 52 गुणसूत्र गुण 80, 9 9 18 2 20 का 0 हासिल लगी 2। अब देखिए सन 2 8 8 8 7 कितने हो जाएंगे, 15 15 5 20 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 20 ही हो रहे हैं ना। सन 12 1 13 13 2 15 15 20, ये भी नहीं हो सकता है, 180 होना चाहिए। ये 32 और ये गुणसूत्र और ये गुण 80। अब देखिए इनको ऐड कर देता हूँ, 9 9 18 18 2 20 का 0 हासिल लगी 2 और 3 2 5 5 11 11 7 18। बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन रोमन अंक डी लिखा हुआ है, फिर एक्स लिखा है, फिर एल लिखा और आई एक्स, आपने ऐसा जरूर पढ़ा होगा, लेकिन ये मैंने कोई एबीसीडी के शब्द, आपको इसको समझना पड़ेगा ये क्या होता है। मैं यहाँ एल लिखता हूँ, फिर यहाँ मैं सी डी लिखता हूँ, फिर यहाँ मैं डी लिखता हूँ, फिर यहाँ मैं एम लिखता हूँ। एल का मतलब सर 50 होता है, सी का मतलब सर 100 होता है, और डी का मतलब कितना होता है सर 500 होता है, और एम का मतलब सर कितना होता है, एम का मतलब सर 1000 होता है। ठीक है सर, ये तो हमने देख लिया। अब कैसे इनको आपको याद करने पड़ेंगे। अभी आपको पता है लड़के होते हैं उनको कितने रुपए मिलते हैं, सिर्फ 50। फिर शादी होती है तब धीरे धीरे 100 रुपए की ओर, फिर दामाद बनता है तो 500 रुपए पास में रखता है, फिर मेहमान बन के जाएगा तो कितने रुपए रखने पड़ेंगे, 1000 रुपए उसको पास में रखने पड़ेंगे। आपको इस तरह से याद होने सही, नहीं याद है तो आपका दामाद हो जाएगा वहीं एग्जाम में, और वहां दामाद होकर ही बैठते हैं एग्जाम पे, ऐसे प्रश्न लेके आते हैं, तो आपको ध्यान से ही समझना होगा। अब सर क्या है, डी का मतलब सर क्या होता है 500, मैं एक बार यहां लिख देता हूं ये 500। फिर सर यहां इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप 10वीं क्लास में नहीं पढ़े हैं तो 10वीं क्लास पढ़ते तब उसमें ऐसे लिखे जाता है, मतलब ये 10 है, मतलब ये सर 10 है। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ डी लिख दिया, यहाँ 10 भी लिख देता हूं, एक बार ध्यान से आप समझना, मैं फिर आपको बताता हूं कैसे आया। फिर यहां सर एल, एल का मतलब क्या आता है सर, एल का मतलब आपने लिखा है 50। ठीक है, फिर आपने कितना लिखा है 9, सर यहां 9 आया। अब इसका मतलब ये हुआ 50। हमेशा ध्यान देना, बड़ी संख्या होगी उससे इधर यदि कोई संख्या बड़ी संख्या से जस्ट इधर वाली संख्या आती है, इसका मतलब घटाना होता है। सर ये बड़ी संख्या इससे इधर छोटा आया, मतलब इसको घटाना है, तो 50 में से 10 जाएगा, पीछे कितने बचेंगे सर 40 बचेंगे, तो इसका मान आ गया 40। सर इधर वाली मान हमेशा जुड़ती है, ये कितने हो जाएगा 9, ये टोटल मिला के 40 और 9 कितना हो जाएगा 49, और इधर कितने 500 के अंदर ऐड करोगे सर आंसर कितना आएगा 549, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, किसी नंबर से 5 कम करके उसे 3 से गुणा करने पर 111 आता है, तो वह नंबर क्या होगा। माना वह नंबर x है, हम बिना में x भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार मान लेता हूं। माना वो संख्या बताओ क्या है x। अब x किसी नंबर से 5 कम का मतलब क्या होता है 5 माइनस, फिर उसको 3 से कह रहा गुणा करो, और फिर उत्तर कितना आता है 111, ये 111। अब 3 का गुणा x के अंदर होगा तो 3x माइनस के 3 पंजे 15 बराबर 111। अब माइनस का मान पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, मतलब 3x बराबर ये इधर जाके 111 के अंदर जुड़ जाएगा 15, तो ये 3x बराबर हो जाएगा 5 और 1 ये 5 और 1 ये 100 हो जाएगा, और 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, और 1। अब x के गुणांक वाली संख्या कितने कहाँ जाएगी, बट्टे में जाएगी सर, x बराबर 126 बट्टे के 3 का भाग 12 में जाएगा, 4 बार सम जाएगा 2 बार, आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा, बी करें। अब देखिए आप बिना x इसको यदि x माने कैसे करोगे, आप देखिए मेरी बात ध्यान से समझना। उसने कहा किसी भी संख्या को आप 5 कम करो, इसमें से आप 5 कम करोगे तो कितने होगा 35, उसको आप 3 से गुणा करने पर क्या आएगा, तो मैं 3 से गुणा करूंगा,
3 से गुणा करूंगा, 3 पंजा 15 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10। क्या ये आया आंसर? नहीं आया सर, ये तो ऑप्शन गया। आगे देखिए 35 में से 5 कम करोगे 30 होगा, 30 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 3 तिया 9, ये क्या आंसर आया? नहीं सर, ये भी नहीं हुआ। 45 में से आप 3 कम करोगे 40, 40 को आप 3 से अब मैंने 5 कम करते 40, 40 को मैं 3 से गुना 0 3 चौके 12 120, ये भी नहीं। अब देखिए इसमें 42 में से 5 कम करोगे कितना आएगा? 37 से आएगा ना, ये 37। इसको आप 3 से गुणा कर दो, 3 7 21 हासिल लगी 2 3 तिया 9 2, बताओ कितना आएगा? देख लो, बिना ऑप्शन भी कर सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न में आपको विशेष करके ध्यान देना है। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन है 27 से 100 ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाज्य। 27 से 100, तो एक तो सर 9 हो गई और उसके बाद में सर 28, 27 को नहीं लेनी, उसने कहा 27 से 100 होनी चाहिए, तो ये दोनों ही इनको ऐड करना है। 9 के अंदर 18 ऐड करोगे, बताओ कितना आएगा? 27, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो आज की क्लास देखिए मित्रों, हमारी क्लास के आपके पास नोटिफिकेशन यदि नहीं आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास जैसे ही क्लास होते ही आपके पास में नोटिफिकेशन आए और आप आराम से उसी टाइम क्लास को देख सकें।